अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी कराची की देगी आलू चना बिरयानी, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे ऑयल हाफ़ कप, और इसके बाद हम स्लाइस में कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। ये मीडियम साइज़ का है और इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे फ्राई करेंगे तब तक मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और ये देखें, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हाफ़ जो प्याज है वो हम इसमें से निकाल लेंगे। हम इसे दम में यूज़ करेंगे और इसे मैं जो है निकाल कर साइड पे रख दूँगी। हमने इसे साइड पे रख देना है। जब हम बिरयानी को दम लगाने लगेंगे हम इसे तब यूज़ करेंगे। अब ये जो बाकी का प्याज है इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून ही अदरक का पेस्ट है और 1 टीस्पून ही लहसुन का पेस्ट है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छा सा इसमें मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा जो है 1/4 कप जो है पानी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। साबित काली मिर्चें ऐड करेंगे 20, बादियान के फूल ऐड कर देंगे 2, और यहाँ पर काली बड़ी इलायची जो है ऐड कर देंगे 4, और दालचीनी के जो टुकड़े हैं छोटे साइज़ के वो 2 इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और कुक करेंगे 30 सेकंड तक। जब 30 सेकंड हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे साबित ज़ीरा ऐड करने के बाद हम तकरीबन 30 सेकंड तक ही ज़ीरे को इसमें कुक करेंगे। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर हमें चाहिए 3 मीडियम साइज़ के, इसे मैंने स्लाइस में काट लिया। और इसके बाद हम नमक ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून, यहाँ पर जायका ले सकते हैं कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है। और इसके बाद हम कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे इसमें 1/2 टीस्पून। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, यहाँ पर जायका ले सकते हैं कम या ज़्यादा। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे हम इसमें 1 टीस्पून और इसे भी हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे। और हम इसे कुक करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। मसाले जो हैं हमने अच्छे से भूनने हैं, इनकी भुनाई हमने अच्छी सी करनी है। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दही हमें चाहिए 1/2 कप। और इसमें हम दही को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छा सा जो है मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे होममेड बिरयानी मसाला 1 टेबलस्पून। ये घर में बनाया है, ये होममेड है। इसकी रेसिपी जो है मैंने आपके साथ शेयर की है, आप आई बटन में देख सकते हैं कि हम घर में बिरयानी मसाला कैसे बना सकते हैं। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे खुश्क आलू बुखारे 4 से 5, और इसे हम दोबारा से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमें चाहिए आलू लिए 3 बड़े साइज़ के, और इन्हें बड़े बड़े साइज़ में मैंने काट लिया था। और इसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छा सा इसमें मिक्स करेंगे और अब हम इसे कुक करेंगे। आलू को इसमें पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर पानी मैंने 2 कप लिए, या आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। अब हम इसे अच्छा सा इसमें मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके रख देंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि आलू जो हैं वो अच्छे से जो है सॉफ़्ट हो जाएं, अच्छे से कुक हो जाएं। और ये देखें माशाल्लाह आलू जो हैं वो हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कुक नहीं हुए, अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर है। इतनी कसर तो होनी चाहिए क्योंकि जब हमने इसको दम पे रखना है तो दम पे जो है वो अच्छे से हो जाएंगे। यहाँ हमें चाहिए उबले हुए सफ़ेद चने, इनको मैंने बॉईल कर लिया था, 500 ग्राम्स हमें चाहिए। और ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद चिकन पाउडर ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून। यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे केवड़ा एसेंस 1/2 टीस्पून, और इसे हम अच्छा सा इसमें मिक्स कर लेंगे। केवड़ा एसेंस से बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा, ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्चें साबित ऐड कर देंगे 8 से 9। मैंने रेड कलर की भी इसमें ऐड की हैं इसकी खूबसूरती के लिए। और इसमें हम पुदीने के पत्ते कुछ हस्बे ज़रूरत ऐड कर देंगे, जितने आपको पसंद है फ्लेवर के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए उबले हुए चावल। मैंने बासमती चावल लिए हैं 1 किलो, और इन्हें 15 मिनट पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। और इसके बाद जो है मैंने 2 टेबलस्पून जो है नमक ऐड करके इसे पानी में अच्छा सा उबाल लिया था। और 1 कनी जो है चावल में अभी भी है, तो 1 कनी चावल आपने बचा देना है, यानी कि 90% आपने कुक करना है। और यहाँ पर ज़र्दा रंग हमें चाहिए हस्बे ज़रूरत। इसके बाद दोबारा से हम जो है इसके ऊपर पुदीने के पत्ते ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो हमने प्याज को बचाया था साइड पे रखा था, अब वो फ्राई प्याज हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और इसके बाद
1/4 कप जो है हम इसके ऊपर ऑयल ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, नैपकिन से मैं इसे कवर करूँगी ताकि स्टीम जो है वो बाहर ना जाए। अब हम इसे स्टीम कुक करेंगे 15 मिनट तक लो फ्लेम पे। पहले जो है फ्लेम को हम तेज़ करेंगे तकरीबन 4-5 मिनट, और उसके बाद लो फ्लेम कर देंगे और फिर हम इसे स्टीम कुक करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा दम आ चुका है हमारे जो है आलू और चना बिरयानी को। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, कितनी कमाल बनी है। चावल अलग अलग बना है, खिला खिला बना है और बहुत ही ज़बरदस्त ये माशाल्लाह कुक हो चुकी है। आप ये बहुत इजीली बना सकते हैं और यकीन करें जब आप ये एक बार बनाएंगे आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त, कितनी मज़ेदार सी जो है हमारी ये बिरयानी तैयार हो चुकी है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ आई है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।